गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए तीसरे प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। कल मैंने पहले वीडियो में मैंने सामान खर्चा और कीमतों पर आधारित प्रश्नों का वीडियो आपको क्लास लिया और वीडियो बना के दिया। कल मैंने संख्याओं से संबंधित संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करके और उसका वीडियो आपको भेजा। आप पढ़े होंगे, निश्चित समझ में आया होगा। आज तीसरा है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। आज की टॉपिक है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। कक्षा क्लास ऑफ 10th भिन्नों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न जैसे पहला सवाल, एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने तथा हर में से 3 घटाने पर वह 18/11 हो जाती है, लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ा जाए तथा हर को 2 गुना कर दिया जाए तो वह 2/5 हो जाती है। भिन्न बताइए। भिन्न से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, पहली लाइन माना भिन्न x/y है, हमने मान लिया। कोई भी सवाल भिन्न से संबंधित तो पहला लाइन आओ। अब इस भिन्न में अंश क्या हुआ बच्चों? x, हर क्या हुआ? y। अब आइए प्रश्न के प्रथम शर्तानुसार। प्रश्न के प्रथम शर्तानुसार शर्त क्या है कि अंश को 3 से गुणा तो 3x और हर से 3 घटाने पर y-3। अब ये भिन्न क्या बन जानी चाहिए? 18/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 11 33 x बराबर हो गया 18y माइनस 18 54। पक्षांतर करेंगे तो 33x माइनस 18y बराबर -54। तो 3 से तो कट जाएगा, तो 11x माइनस 3 छक 18y और 3 54 है, ये 18 54 ही आ जाएगा। यानी पहला समीकरण बना। द्वितीय शर्तानुसार क्या है भाई? द्वितीय शर्त प्रश्न का है कि लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ा जाए और हर को 2 गुना कर दे, x + 8/2y, तो यह भिन्न क्या हो जाती है? 2/5। तो ये 2/5 कर दीजिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5x - 40 बराबर 4y। पक्षांतर करेंगे 5x माइनस 4y बराबर -40 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण जब मिल गए तो हल करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब समीकरण 1 को यहाँ लाइए। 11x माइनस 6y माइनस 18, तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो इसमें गुणा कर दीजिए 3 का और इसमें गुणा कर दीजिए 2 का। 2 × 10x और 3 × 15y 15x 12y और 3 चौका 12 120। 11 दूनी 22x माइनस 12y 18 दूनी माइनस 36। आप घटा दीजिए ऐसे तो ये कट जाएगा। 15 में से 22 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी -7x इक्वल टू -10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, ये कट गया इससे। इसलिए x का मान कितना आया? 84/7 12 7 84 12 आ गया। अब हम y का मान निकालेंगे, इसलिए समीकरण 1 से 11 × 12 6y बराबर -18। 11 दूनी 22, 11 का 9 11 2 13,
तो -6y बराबर -18 -132, तो 8 2 10, 3 1 4 1 5, और यह आ जाएगा 8 2 10, 3 1 4 1 5, और 1 1 2, 6 दूनी 12, 3 ये कट जाएगा। y इक्वल टू आ जाएगा 150/6, 6 दूनी 12, 3 6 25, यानी 25 आ गया। इसलिए भिन्न क्या हुआ, इसलिए अभीष्ट अभीष्ट भिन्न हो गया x/y, x का मान 12 और y का मान 25। अब हम चाहें तो चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत। कैसे? प्रथम शर्त में आइए, इसका 3 गुना करिए, 12 3 कितना हुआ 36, और 25 से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 22, यानी 36/22। आप काटेंगे तो 11 और 18, देखिए 18/11 आया कि। द्वितीय शर्त में आएंगे, इसमें 8 जोड़िए, 12 8 कितना हुआ 20, और इसका 2 गुना करिए, ये 50, ये देखो कट के 2/5 आ गया, यानी हमारे प्रश्न का सलूशन एकदम करेक्ट। समझ में आया? क्या करेंगे भिन्नों से संबंधित प्रश्न में? पहला काम, भिन्न को आप कंसीडर करेंगे, मानेंगे कि माना अभिष्ट भिन्न, रिक्वायर्ड भिन्न x/y, जिसमें x अंश है और y है। अब हम प्रश्न के प्रथम शर्त के अनुसार एक समीकरण बनाएंगे, प्रश्न के द्वितीय शर्त के अनुसार एक समीकरण बनाएंगे, फिर दोनों समीकरण को आप विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन जिस विधि से चाहिए हल करके x y का मान आप निकाल लें। तो जो x y का मान आ जाएगा उठा के अपने माने गए कंसीडरिंग भिन्न में रख दीजिए, आपको आपका। आइए प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न नंबर इसी का दूसरा यानी 14वां। एक भिन्न के अंश व हर में यदि 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब पहले तो आप मानिए, माना भिन्न x/y है, प्रथम शर्तानुसार इसी को ATQ1 भी लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। क्या कंडीशन है? अंश हर में 2 जोड़ा जाए, जोड़ दीजिए x/2/y/2। अब इस भिन्न का मान क्या हो जाता है 9/11, 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x/22 बराबर 9y/18, y को इधर लाइए, 18-22 को इधर करिए, 11x/9y बराबर -4, समीकरण नंबर बन गया। द्वितीय शर्तानुसार क्या है भाई? द्वितीय शर्त यह है कि लेकिन यदि भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो 3 जोड़ दीजिए, x/3 y/3, 5/6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x/18 बराबर 5y/15, तो 6x-5y बराबर 15/18, 6x-5y बराबर हो जाएगा -3, समीकरण नंबर। देखिए जो मैंने आपको बताया वही, यानी प्रथम शर्त के अनुसार पहला समीकरण और द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण। देखो ध्यान दीजिए, हम जब कल संख्याओं से संबंधित प्रश्न को पढ़ रहे थे, बता रहे थे, तब भी यही बात थी। वहां भी 2 शर्तें होती है। आप सामान खर्चा वाला पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो वहां भी 2 शर्तें होती। 2 चर राशि के रेखीय समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम में निश्चित 2 शर्तें मिलेंगी आपको, क्योंकि उन्हीं 2 शर्तों के आधार पे 2 समीकरण का निर्माण होता है। और जब समीकरण मिलेंगे 2, तभी हम x y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि
दो चर राशि के मान को ज्ञात करने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता है। तो अब इस तरह अब आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दो समीकरण मौजूद। पहला समीकरण है 11x ऋण 9y बराबर -4 और ये 6x - 5y बराबर -3 पहला और ये दूसरा। अब हम विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। हल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 5 का, इसमें मल्टीप्लाई 9 का आप कर दीजिए सीधे। तो 5 का 11 × 5 = 55x - 9 × 45y बराबर -20। ये बन गया तीसरा। और ये 9 × 6 = 54x 9 × 5 = 45y 27 ये बन गया 4। अगर हम इसे घटा दें ऐसे तो ये कटेगा, ये x बराबर आएगा 7। देखिए आ गया। समीकरण 1 से 11 × 7 ऋण 9y बराबर ऋण 4 9y बराबर ऋण 4 ऋण 11 × 7 = 77 यानी 81 आ गया। यानी y का मान 81/9 9 9 81। इसलिए अभीष्ट भिन्न कितना हो जाएगा x/y यानी 7/5। आप अपने शर्त में रख करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन, आपका आंसर सही है कि नहीं। यानी इसमें गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अभ्यास आपका, अभ्यास कैलकुलेशन ये आपका है। आप जितना मैक्सिमम एक्सरसाइज करेंगे उतना बढ़िया आपका वर्क होगा। आइए एक क्वेश्चन और। वन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ जाते हैं। एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है। फिर वही माना भिन्न x/y है। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है? भिन्न के अंश और हर का योग 18 है। अंश और हर यानी x धन y बराबर 18। ये देखिए समीकरण नंबर 1 आसानी से मिल गया। द्वितीय शर्त है कि यदि हर में 2 जोड़ा जाए, द्वितीय शर्तानुसार x/y + 2 तो ये क्या बन जाता है? 1/3। तो 3x बराबर y + 2 - y = 2 समीकरण नंबर 2 बन गया। फिर 1 2 को हल कर लीजिए आप आराम से। नीचे लाइए x + y = 18। फर्स्ट आप इसे सीधे ऐड कर लीजिए। तो 4x बराबर 20। तो x बराबर हो जाएगा 20/4 4 × 5 = 20। समीकरण 1 से x माने 5 धन y बराबर 18। तो y का मान 18 ऋण 5 बराबर 13। इसलिए भिन्न क्या हुआ? इसलिए भिन्न हो गया x/y माने 5/13। अब हम चेक कर लेते हैं भाई हमने सही लगाया है कि गलत। पहला है कि दोनों का योग 18। तो 13 और 5 देखिए 18 हो जाएगा। द्वितीय शर्त है कि अगर हम हर में 2 जोड़ दें तो 13 में 2 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। और 5/15 माने 1/3। देखिए 1/3 आपको मिल जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन एकदम सही। तो इस तरह देखिए 5 कुल हैं भिन्नों से संबंधित इसमें, जिसमें 3 प्रश्न को हल करके मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करिए। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप प्रयास करिए। अगर आपको आता है तब भी और नहीं आता, दोनों स्थितियों में सभी बच्चे होमवर्क हमको सेंड किया करें टाइम पर। मैं सबका चेक करता हूँ। आप लोग होमवर्क ही नहीं भेजते हैं। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कुछ पूछते ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप वर्क ही नहीं करते हैं। अगर वर्क करेंगे तो प्रॉब्लम जरूर आएगी।
और प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको पूछिए, आप वेरीफाई करिए, क्लियर कीजिए। पढ़ने का क्या मतलब होता है? बस ऐसे वीडियो जाता रहे, आप देखते रहे, मजा लेते रहे, कोई पिक्चर नहीं है। ये आपका ऑनलाइन स्टडी है, आप ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तमाम प्राकृतिक आपदाओं में, तो ऑनलाइन इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अपने घर में सुरक्षित रहते हुए बैठे हुए अध्ययन करिए, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ऑल सब्जेक्ट। लेकिन आप लगिए उसमें, देखिए कितना आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर हमारा आप वीडियो देखें, पढ़ें, तो आप निश्चित अच्छे से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बशर्ते आप मन तो लगाओ। 10th क्लास में कितने बच्चे 10th ए, 10th सी गर्ल्स, 10th सी बॉयज, 10th ए बी बॉयज, 10th ए बी के 4 सेक्शन, 4 सेक्शंस में कुछ रिस्पांस ही नहीं है। क्या काम करते हैं आप? निश्चित रूप से पर डे हमको होमवर्क चाहिए। ये 2 क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन का कल हमको रिस्पांस चाहिए। ओके, थैंक यू।